जब हम शो की शुरुआत की हमने देखा अक्सर जो बोलते हैं कि आपदा आ सकती है, ये हो सकता है, आज तो डराने के बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चले गए कि ऐसे तंत्र साधना हो जाएगी, वशीकरण हो जाएगा कि उसको तो पलट नहीं सकते। तंत्र बड़ा या मंत्र बड़ा? तंत्र और मंत्र ये दो क्रियाएं हैं। मंत्र है सात्विक रूप और तंत्र है तामसिक रूप। जब आप सात्विक रूप से आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से वो सत्व यानी कि सनातन धर्म की से आपकी रक्षा होती है। परंतु जब तांत्रिक यानी कि घी को अगर उल्टी उंगली से निकालेंगे तो आपकी उंगली फंसने का भी डर रहता है। शो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूतक कब से लगने वाला है, चंद्र ग्रहण की टाइमिंग क्या है, कब से क्या नहीं करना है और क्या करना है। शास्त्री जी, 9 घंटा पूर्व चंद्रमा का सूतक लग जाता है, दोपहर में 12:57 पे लग जाएगा, मंदिर के कपाट बंद हो जाएगा। इसमें ग्रहण काल में गर्भवती जो हमारी माताएं बहनें हैं वो कोई फल सब्जी ना काटें, भगवान का स्मरण करें, गीता इत्यादि मानस का पाठ सुने और भोजन इत्यादि का परित्याग करना चाहिए। पहला श्राद्ध है पूर्णमासी का, तो जिन लोगों के घर पहला श्राद्ध है वो 12:30 बजे से पहले श्राद्ध क्रम, ब्राह्मणों को भोजन करना, ग्रास निकालना, पूजा कर्मकांड की 12:30 बजे दोपहर से पहले कर लें। उसके बाद श्राद्ध की हम पूजा नहीं कर सकते हैं रात्रि तक। और साथ साथ इस समय तुलसी पत्र, तुलसी के पत्ते आप खाने की वस्तुओं में डाल दें। अनुमन तो खाना पकाया ही नहीं जाता है सूतक काल से, लेकिन अगर खाने की अनिवार्यता है तो आप तुलसी पत्र जल में और खाने की पदार्थों में डालकर करें। और जिस समय ग्रहण का मुख्य काल रहेगा जो रात को 9 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा, उस समय विशेष रूप से आपको भोजन नहीं ग्रहण करना है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं शार्प ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करें ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा मन का कारक है, एंजाइटी के इश्यूज, डिप्रेशन के इश्यूज, कहीं ना कहीं मानसिक जो है मनोबल जो है तो डाउन होता है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो बंद हो जाएंगे, लेकिन जो घर के जो मंदिर दो देवी देवता रखते हैं लोग, उसका क्या करें? उनको भी ढकना है। अपने घर के मंदिर के कपाट भी बंद होंगे, क्योंकि इस समय ईश्वर जो होते हैं वो बहुत पीड़ा में होते हैं। तो इस समय उन बिल्कुल किसी भी मूर्ति को, हम बात करते हैं सर्वशक्तिमान है ईश्वर, तो एक ग्रहण से उनका क्या? क्योंकि ग्रहण के टाइम पर जितने भी हमारे देवी देवता होते हैं इस समय पीड़ा में होते हैं, क्योंकि जो हमारी सृष्टि है, हमारे ब्रह्मांड में जो मायावी ग्रह हैं, कष्ट हर, दुख हर, पीड़ा हर, राहु केतु एनर्जीज बहुत एक्टिव होते हैं उस ग्रहण की वजह से। और हमारा दोष, हमारे कष्ट और हमारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा का जो फल है वो हमारे प्रभु के ऊपर ना जाए, उसके लिए हम उसके कपाट बंद करते हैं, उसकी अशुद्धि ना हो जाए, इसीलिए हम उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं। उस अशुद्धि से बचने के लिए ग्रहण काल में हम पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, अपने इष्ट की आराधना करते हैं। आप कुछ कहना इसमें ऐड करना चाह रही हैं? मैं इसमें कहना चाहूंगी कि बिल्कुल ग्रहण के बाद सुबह सुबह रात को नहा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 1:26 ग्रहण समाप्त हो रही है। अगर रात को नहीं नहा पाए तो एकदम भोर में ब्रह्म मुहूर्त में नहाना चाहिए। या कोई भी जब ग्रहण का समय होता है, इसको इतना नेगेटिव और इतना खराब, इतना बुरा, डराने वाला क्यों ऐसा कहा जाता है? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा 2 लाइन में साइंटिफिकली समझाऊंगी। ये वो जो समय होता है, यहाँ पर पशु पक्षी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दिन है या रात है। जब अंधेरा छाता है तो वो बाहर निकल आते हैं, जब उजाला होता है तो वो अपने घरों में घुस जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये फिनोमिना बहुत अनयूजुअल होता है। दूसरी बात, इस टाइम पर क्योंकि पृथ्वी बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के, तो चंद्रमा की किरणें, जब चंद्रमा की लाइट नहीं आती है तो एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तभी इसमें लोग जो है बहुत बीमार पड़ते हैं। और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में इसे एक अवसर माना जाता है, जो इस दिन जो है वो सेलिब्रेशंस करते हैं। ये अपने आप में अच्छी चीजें ग्रहण करने का भी समय है। ये अपने आप में अपने गुरु मंत्र को मतलब कह रहे हैं ये जो पूरा समय है इतना भी बुरा नहीं है। ये ग्रहण का मतलब ग्रसित होता है। ग्रसित किसको? चंद्र लगन का मतलब हमारे मन को। थोड़ा सा आपको ज्योतिष में उसको समझना पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण है, यानी कि चंद्रमा दूषित हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु से दूषित हुआ है, और राहु का मतलब होता है ग्रसित करना। राहु का मतलब होता है नकारात्मक ऊर्जा आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करेंगी। अगर आप उसको साइंस में लेके जाते हैं, तो हमेशा से थे, राहु अभी भी है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ग्रहण के समय आप उसको थोड़ा सा उसको गहराई से किस विज्ञान में है कि ग्रहण के समय थोड़ा सा गहराई से
राहु को आपको बता समझाने रहा हूँ की कि क्यों आवश्यकता ऐसा है। ये बताइए। मैं आपको बताने की राहु कोशिश राहु कर सुन रहा हूँ। लीजिए, मैं राहु। कोशिश कर रहा हूँ मुद्गल जी कि सुन जो लीजिए। चंद्रमा है, चंद्रमा कर्क लगन का है, यानी कि चंद्रमा जो कर्क राशि है उससे अपने घर 8वें घर कुंभ राशि में विराजमान है, और 8वां घर मृत्यु का कारक होता है, षड्यंत्रों का कारक होता है, आपदाओं का कारक होता है। तो आपका मन एक अष्टम स्थान में चला गया, मृत्यु के स्थान में चला गया, शमशान के स्थान में चला गया। तो आपको डरने की आवश्यकता है, संभलने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। जी न्यूज़।